नहीं तो घर जाते हैं लेट आते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट का समय है। अरे बदतमीज, नमस्ते नहीं, नमस्ते। नमस्ते 63 होता है, यानी कि नमस्ते पागल। तुम लोग गूंगी हो क्या? कायदा कानून जानती स्कूल का? बेवकूफ नहीं, भगा दो नाम काटते यहाँ से। स्कूल आई कई पार्टी में जा रहे हैं। स्कूल आई हो इस तरह से घर के आ जाता है स्कूल। अरे मैडम मेरा बदतमीज लड़की, मता ना स्कूल अगर इस तरह आना हो। मैडम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, ज्यादा मारी, गुड मॉर्निंग। वो तो बहुत बेवकूफ है। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जाते हो? कहाँ? तुम लोग कहाँ जा रही हो? अरे ये पहले तुम बताओ, मुझे बुलाए नहीं, अकेले चली गई कोचिंग में। तुम लोग पहले आई हो कि मैं? हम लोग क्यों चली गई हो? कोई इंतजाम नहीं कर पाई? तुम्हारे भी नहीं था। तुम्हें नाम क्या है? रागिनी। रागिनी? क्या नाम है तुम? अब तुम्हारा नाम? मेरा? हाँ, तुम तो बहुत अच्छा मेरा नाम तो पूछ लिया। तुम्हारा नाम पूजा है? हाँ। अब तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारे सिवा कोई नहीं पूजा। अपना नाम ये बताओगी क्या? अरे मुझे ये बताइए तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? काजल? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम काजल। काजल? वाह वाह, क्या नाम? हमका लगा तो तुम्हारे बिहार हो गया कहाँ? अब तुम्हारा नाम? हमारा नाम कोमल है। कोमल है? क्या कहें जरा इधर आओ, आओ। क्या कहें तुम बहुत कोमल लगती। चल भाई ये बताओ, सबका नाम तो पूछ लिए। हाँ? अब अपने बताओ। हमारा नाम? अरे पगली सहेली, हमारा नाम है रोशनी किन्ना। ये बताओ दीदी, ये जो अपने गली में रहती वही तो नहीं है? हाँ, रोशनी मारिया। अब तो समझ गई होगी। आओ हवा और तोर माटी का जा तोरे बाप की दादी। हाँ पहले हमसे तुम गले मिलो। तोर 4 की काफी 46 है रामलाल के पास। मैडम जी क्या हाथ लगा हुआ है? अरे रोशनी दीदी कैसे लड़का है? पहले आओ तुम मेरे इस गले में। आ गया? क्या हुआ?
बैठ जा, सिर डाउन। तुम इधर बैठ जाओ, बैठ इधर। अरे तो चावल लाख हमारा तू टूट जाए तो हमका हम के समझे बोलो कर यार नहीं तो हमको हम के की समझत हुआ चल गाँव लोग तो सुबह से हम वोट लाल कर दिया तो सिट डाउन। रोशनी, रोशनी, जब बैठने उठने में इतनी दिक्कत होती है, इतना खाते क्यों हैं? नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठ जाओ, sit down। और इधर और इधर आ जाओ बच्चों, और इधर आओ। ना तू घर में ना तू घर में और चल है ए हो जा तू हो सारे बच्चे आ गए? सारे बच्चे आ गए सारे नहीं, सारे बच्चे। और बलंदा बनाओ सब बच्चों की हाजिरी में लिख जाएगा। जी मैडम कोमल, यस मैम जोर से बोला उनका सिर काजल, अनिता, रागिनी, रोशनी, किन्नर। यस जी खड़ी नहीं हो पाती क्या? हैं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कल अपसेट है, कहाँ थी तुम? कहाँ गई थी? अरे नंगा क्या करने? भैया को देखा है बड़ी बदतमीज होती है। जन्माष्टमी मनाने दे। अच्छी कोई बात नहीं। विकेट ला। वेरी गुड। कुमार। यह है एक्सेट। यस मैम। ये पढ़ाई होती है। सही। वेरी गुड। सबसे पढ़ने में तेज साहिल है क्लास 1 में। तुम लोग गणेश गोपाल बेवकूफ है जो इतना सदस्य आपके यहाँ से आए तो हमका ना पास टिकट हाथ से गया क्या तुम्हारे रूम में तुम्हारी क्लास में क्या एक ही चेयर है? क्यों खड़ा होने का शौक है? विकेट ला रोशनी, तुम्हारी फीस जमा हो गई? तुम्हारी जमा हो गई? तो लगता है जमा कर दो, इसीलिए मैंने तुम्हारी जमा हुई? बहुत अच्छा। तुम्हारी जमा हुई? तुम्हारी वेरी गुड। तुम्हारी मेरी फीस 3 महीने पहले से ही जमा है। पहले से? क्यों नहीं? अभी 1 महीना में कॉलेज खुले, 3 महीने पहले कैसे जमा हो गई? एडवांस जमा किए थे। एडवांस जमा? जी हाँ। तब तुम्हारी क्या? अच्छी बात।
साहिल साहिल फीस कहाँ तुम्हारी? 3 महीने से फीस बकाया है। जब फीस की बारी आती है तो तुमको लगता है कि बच्चा भी क्या बात है? साहिल फीस कहाँ तुम्हारी? मैडम जी, अगर सब लोग की तरह हमारे पास भी हमारे माता पिता होते तो आज मुझे फीस के लिए सर इतना होना पड़ता कॉलेज में। मैडम जी, साहिल मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं पूरी फीस जमा कर दूंगा। नहीं, तुम हर महीने ऐसे ही करते हो साहिल। हमें प्रिंसिपल साहब का आदेश है कि तुम्हारी आज फीस ना जमा हो, तुम्हारा नाम काट लिया जाए। मेरे पास मेरे माता पिता नहीं है, मेरे घर में कोई मेरा सहायता नहीं करता है, हमारी कोई सगा संबंधी भी हमारी सहायता नहीं करता है। मैडम जी, मुझे कुछ दिन मौका दे दो, मैं फीस का 1-1 रुपया मैं आपको अदा कर दूंगा। साहिल देखो बेटा, मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि प्रिंसिपल साहब का आदेश है कि अगर आज तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई तो कॉलेज से नाम काट दिया जाएगा। मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैडम जी, मैं अपने करियर साहिल मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी फीस आज नहीं जमा हुई तो मुझे मजबूरन नाम काटना पड़ेगा तुम्हारा। हमारे कॉलेज में आएगी, हमारी बहन लोग, हमारे माता पिता नहीं है, हमारी बहुत कुछ बड़ी कहानी है। हमारे पास पढ़ने के लिए कपड़ा, फीस जमा करने के लिए हमारे पैसे, प्लस खाने के लिए हमें भोजन नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग मुझे 1 रुपया दोगे तो हमारी फीस जमा हो जाएगी। मैं आप लोगों से अपने करियर, अपने भविष्य की मैं आप लोगों के सामने मैं आपसे भीख मांगता हूं।
राजकुमार जी, अगर आप चाहें तो हमारी फीस 1 रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पिताजी का ही बनवाई कॉलेज है। लेकिन क्या करें, नियम कानून के अनुसार मैं थोड़ा विवश हूँ, इसलिए अगर आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए तो हमारे फीस के पैसे पूरे हो जाएंगे। राजकुमार जी, देखिए ना सही, हमारे पास कुछ रुपया कम है। अगर नहीं रखिए तो आप पूछिए कितनी कर दीजिए। अगर हमने तेरी मदद नहीं किया तो तेरा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। क्यों? और तेरा भविष्य, तेरा करियर, तेरी सोच सारी बर्बाद हो जाएगी। कितना कम है ये? कितना कम है? आप खुद ही देख लीजिए ना कितना कम है। तुझे फीस चाहिए? हाँ राजकुमार जी, फीस? हम तेरी मदद करूंगा। इधर आ जा, इधर। तेरी मदद कर दो। हाँ? राजकुमार जी, मैं मानता हूँ कि ये कॉलेज आपके पिताजी का बनवाया हुआ कॉलेज है, लेकिन आप राजकुमार है ना, स्टूडेंट के बनकर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, यहाँ पर सिगरेट पी लो, खाना पी लो, दारू पीते हो। ये कोई नियम नहीं है। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बनकर रहो। मैंने आपसे मदद मांगा तो आपने हमारे हाथों पर थूक दिया है। मुझे आपकी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। हमरा के कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हमारी तो इसी की जरूरत नहीं। समझा? जो कॉलेज किसी का गुलाम हो, जहाँ पर शिक्षा किसी के आदेश के अनुसार मिलती है, मैं उस कॉलेज को ठोकर दबाओ जाओ, दबाओ जाओ। अगर हमारे भैया भी नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। अरे भैया की रहना, अरे जा फसलू जा, जा। इस स्कूल में मेरी वरना फटके मार के बाहर करूं। जा रही हूँ। तुम्हारे स्कूलों में सब करेंगे ऊपर। और ऐसा किया तो याद कर दे, उसको बंद कर दूंगा मैं। मेरे भैया जी चले गए और मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी इस स्कूल को ठोकर मार रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं दूसरे स्कूल में चले जाऊंगा, लेकिन मैं इस स्कूल में नहीं। राजकुमार जी, कहिए अध्यापिका जी। ये आपने अच्छा नहीं किया। साहिल के साथ आपने जो बदतमीजी की है, ये गलत बात है। राजकुमार जी, मैं जानती हूँ कि आपके पिताजी को और कर्ज है। शब्द का प्रयोग अगर हमारे सामने कोई जबान पर आया तो हम तेरी जबान हलक से बाहर कर दूंगा। मैं जानती हूँ आपके पिताजी को कॉलेज है, नहीं किसी बच्चे को परेशान कीजिए आप। अगर साहिल जैसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे इस स्कूल में तो मैं भी ऐसी नौकरी को ठोकर मारती हूँ। जा रही उठो। अरे हम चाहो तो तेरा जैसा फटका की लाइन लगवा दूं। हमरा के क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये हमरा के दूसरे से सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। कसम पैदा करने वाले थे, इस राज्य दिया सबको, अगर तबाही और बर्बादी के दोनों तक नहीं पहुंचा दिया तो ठाकुर होने का मतलब क्या है।
कर दूंगा।